हाँ, मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज भी पाठ प्रथम के पाठ्यक्रम जो है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित बीए पार्ट फर्स्ट पेपर में निर्धारित जो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य है उसमें कवि जायसी, जिनमें नागमती संदेश खंड है पाठ्यक्रम में, उसकी आज मैं छंदों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा रतन सेन के माय सुरसती गोपी चंद जस मैनावती, आंधरी बूढ़ सुतई दुख रोवा, जोबन रतन कहाँ भुई टोवा, जोबन आहा लीन सौ काढ़ी, भय बिनु टेक करे सो ठाड़ी, बिन जोबन भो आस पराई, कहाँ सपूत खाम होय आई, नैनन दृष्ट तदिया बराही, घर अधिहार पूत जो नाही, कोरे चलाब सरवन के ठाऊं, टेक देहि ओय टेको पाऊं, तुम सरवन होय कावर सजी, डारे लाए सो काहे तजी, सरवन सरवन कै ररी, मुई सो कावर डारही लाग, तुम बिन पानी न पावे, दशरथ लावे आग। यह जो छंद है कवि जायसी कृत पद्मावत के नागमती संदेश खंड से ये छंद लिया गया है। इसमें दो चार जो शब्द हैं वो थोड़े से ये क्योंकि अवधी भाषा में है तो कठिन विद्यार्थी को महसूस हो सकते हैं। हालांकि ये जो 8 छंद हैं, 7 चौपाई और 1 दोहा, इनको मैं पंक्ति बार व्याख्या करूँगा तो उसमें आसानी हो जाएगी काफ़ी। तो उसमें कठिन शब्दों में देख सकते हो, जैसे जैसे के संदर्भ में अवधि में प्रयोग होता है। जैसी जैसे, आंधर अंधी के लिए, अंधी आंधरा होना पुरुष के लिए, आंधर महिला के लिए, तो अंधा अंधी जो होने की स्थिति में है उस आँखों के अंधे के लिए आता है। भूमि पृथ्वी पर, भूमि 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 पृथ्वी पर, आहा था भय हुआ, आहा था के संदर्भ में, भय हुआ के संदर्भ में। श्रवण श्रवण कुमार, इसमें इस छंद में भी श्रवण कुमार की कथा को प्रस्तुत किया गया है और श्रवण कुमार की कथा के माध्यम से क्या नाम है, श्रवण कुमार की कथा के माध्यम से और गोपीचंद मैनावती की कथा के माध्यम से यहाँ पर जो रतन सेन की जो माता जी का दुख है, सुरसती जो उनकी माँ है, उनके दुख को नागमती माँ के दुख को प्रकट करती हुई उस पक्षी से कहती हैं कि जो संदेश तुम्हें सिंगल द्वीप में पहुंचाना है, उस समय मेरे दुख दर्दों के साथ जो उनकी माता का दुख है उसके दुख दर्द की बात भी तुम्हें पहुंचानी है। तो मैं यहाँ पंक्तिबद्ध इन छंद की जो इन 8 छंदों की व्याख्या प्रस्तुत करता। रतन सेन के माई सुरसती गोपी चंद जस मैनावती, कवि रतन सेन की माता सरस्वती के दुख का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह उसी प्रकार व्याकुल हो रही थी जैसे गोपी चंद के गृह त्याग कर जाने पर उसकी माता मैनावती दुखी हुई थी। यानी जो गोपी चंद और भर्तरी हैं वो बड़े पहुँचे हुए संत हुए हैं। उन संत में से गोपीचंद का संदर्भ यहाँ और नागमती उस पक्षी के लिए प्रस्तुति कर रही है, माँ के दुख के लिए बता रही है कि जिस प्रकार से गोपीचंद की माता मैनावती गोपीचंद के गृहत्याग करने के बाद बहुत विरहाकुल रही थी, दुखी हुई थी, ठीक उसी तरह रतन सेन की माता सरस्वती भी उनके जाने पर बहुत दुखी हैं। आंधर बूढ़ सुतई दुख रोवा, जोबन रतन कहाँ भुई टोवा। वह कहती है वह वृद्धा अपने बेटे के दुख में रुदन करते करते अंधी हो चुकी थी और कह रही थी कि मैं अपने यौवन के उस रत्न को कहाँ पर खोजूं। तो सुरसती ये कहती हैं
कि वो सरस्वती के संदर्भ में वो नागमती कह रही है कि वो रोते रोते अंधी हो गई और दिन रात रो रो कर यही कहती है कि मेरा जो यौवन का धन है, यौवन के रत्न है, उस रत्न को मैं कहाँ पर जाकर और खोजूं, कहाँ पर उसे पाऊं। वो बार बार उस बात को कहती हैं रो रो कर। जौमन आहा लीन सो काढ़ी, भय बिनु टेक करे को ठाड़ी। वो माता कहती हैं, रोते रोते माता कहती हैं, हे पुत्र, तूने तो मुझसे मेरी युवावस्था छीन ली है। और इसका दूसरा संदर्भ ये भी है कि हे पुत्र, अब मेरी युवावस्था जा चुकी है, अब मैं तेरे बिछोह में निराश्रित हो गई हूँ, तेरे वियोग में अब बिल्कुल ही मेरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, अब मुझको कौन खड़ी करेगा। यानी माता पिता को उठाने बैठाने का कार्य जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी संतान का है, जो उनकी युवा संतान उनको सहारा देती है, उनको खड़े करने में। यौवन के अभाव में अर्थात वृद्धावस्था में पुत्र का बिछोह हो जाने के कारण मैं पराश्रित हो गई हूँ। यौवन आह लीन सो काढ़ी, भय बिन टेक करे को ठाड़ी। बिन जोबन भों आस पराई, कहाँ सपूत खाम हो आई। अर्थात जब यौवन के अभाव में अर्थात वृद्धावस्था में पुत्र का बिछुआ हो जाने के कारण मैं पराश्रित हो गई हूँ, मेरा वह सुपुत्र कहाँ है जो मुझसे स्तंभ के रूप में, मुझको स्तंभ के रूप में, या एक कह सकते हैं एक लाठी के रूप में जो मुझे सहारा प्रदान करेगा, जो मुझे आश्रय देगा। तो ये जो खंभ के रूप में खड़े होने की बात है, पुत्र खंभ की तरह अडेग खड़ा हो जाता है माता पिता को सहारा देने के लिए। उस सहारा देने के संदर्भ में नागमती पक्षी को बता रही है कि माता की स्थिति ये है। रोते रोते ये कहती हैं, नैनन दिष्टित दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। नैनन दिष्ट दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। जब नेत्रों में दृष्टि हो तभी दीपक जलाना सार्थक हुआ करता है। जब नेत्र अंधे हो गए हैं, नेत्रों में ज्योति नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो फिर दिए जलाने का क्या फायदा। वो तो अंधकार ही अंधकार है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दिया जला हो चाहे बुझा हो, वो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो उस संदर्भ में माता की स्थिति बताते हुए कहती है कि जब नेत्रों में दृष्टि हो तभी दीपक जलाना सार्थक हुआ करता है। यदि घर में पुत्र नहीं होता तो ग्रह अंधकार में उठता है, और अगर घर में पुत्र नहीं है तो घर पूरा का पूरा अंधकार में हो जाता है। यही स्थिति सुरसती की हो रही है, रतन सेन की माता की हो रही है। कोरे चलाब सरवन के ठाऊ, टेक देहि ओहि टेको पाऊं। हे पुत्र, तेरे अभाव में अब मुझे श्रवण कुमार की भांति कौन चलने में सहारा देगा। अब तो मुझे मेरे पुत्र रूपी टेक, अर्थात टेक उसी संदर्भ में आश्रय के संदर्भ में आया है, अर्थात आश्रय को प्रदान करेगा। अब तो जो मुझे मेरे पुत्र रूपी टेक अर्थात आश्रय को प्रदान करेगा, मैं उसी के पैर पकड़ूंगी। माता ये कह रही हैं कि श्रवण कुमार की भांति कौन अब मुझे सहारा देगा। अब तो मेरे पुत्र रूपी टेक अर्थात आश्रय को जो प्रदान करेगा मुझे, मैं उसी के पैर पकड़ूंगी। तुम सरवन होए कावर सजी, डार लाए सो काहे तजी। माता रोते बिलखते हुए कह रही है, तुमने तो मेरी सेवा के लिए कावर सजाई थी, अब तू उसे पेड़ की डाल में लटका कर क्यों चला गया है। पेड़ की डाल पर लटका कर चला गया, अब मैं निराश्रित हो गई हूँ। यह नागमती ने विहंगम को माँ सरस्वती की स्थिति बताते हुए कहा कि माँ रो रो कर कहती है कि बेटा, श्रवण कुमार की तरह तूने और मेरे लिए डोला सजाया था और उसे तू पेड़ पर कांवर बनाई थी, उसे पेड़ पर ही लटका कर चला गया। सरवन सरवन कहकर मुई सो कांवर डारही लागी, तुम बिन पातिन पावे दशरथ लावे आगी। कवि कहते हैं कि ये कहा जा सकता है
कि वो कवि कहते हैं कि रतन सेन की माता अपने पुत्र को याद करती हुई सरवन सरवन की पुकार लगाती हुई मर रही है। श्रवण कुमार रूपी रतन सेन के अभाव में उसे पानी कौन पिलाएगा, क्योंकि दशरथ तो आग लगाने वाला था। दशरथ तो आग लगाने वाला था उसके जीवन में। तो दशरथ और श्रवण कुमार का ये प्रसंग कवि ने प्रस्तुत किया है कि माता श्रवण श्रवण की पुकार लगाती हुई मर रही है, जिसकी उसे श्रवण कुमार रूपी रतन सेन के अभाव में उसे पानी कौन पिलाएगा, क्योंकि दशरथ तो पानी पिलाने वाला नहीं, उल्टा उसके जीवन में आग लगाने वाला है, अर्थात उसके पुत्र को अपने शब्द भेदी बाण के कारण बाण से मारने वाला है। तो ये बात उसकी माता के दुख को यह कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। आज के इस वीडियो में इन छंदों की व्याख्या के साथ ये समाप्ति है, और मैं अगले छंदों की व्याख्या, नागमती संदेश खंड के अगले छंदों की व्याख्या अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।